हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आई होप आपको ये बी एफ आर के व्लॉग्स जो हैं ये पसंद आ रहे होंगे और आप इमोशंस को कुछ अच्छी तरह समझ सकते होंगे। अब तो अब हमारी डिप्रेशन की आज जो सीरीज़ है वो ख़त्म होगी, क्योंकि आज मैं लास्ट आपको बताऊंगी जेंशन। जेंशन मैंने एंड में इसलिए रखा क्योंकि मैं पहले 3 खतरनाक डिप्रेशन किस तरीके की होती है वो बताना चाहती थी। जेंशन के लिए ये कहेंगे कि इनका या तो ये कई बारी पैदाइशी होते हैं या फिर कोई सिचुएशन इनको चेंज करती है। बट ये नेगेटिव जल्दी सोचते हैं और नेगेटिव डिसीजन जल्दी लेते हैं। ये लोग सुपरस्टिशन में ज़्यादा विश्वास करेंगे कि अभी राहु काल है, अभी मत निकलना टाइप्स, बिल्ली रास्ता काट गई, ये एंड ऑल। और जेंशन वाले लोगों की है कि इजीली गिव अप कर देते हैं। ये परसिस्टेंट नहीं रहते। ये कहते हैं कि ठीक है, अब जाने दो, कोई बात नहीं। और इनको सेल्फ डाउट बहुत रहता है, जबकि सिरेटो वालों को भी सेल्फ डाउट रहता है। लेकिन जेंशन में इसलिए सेल्फ डाउट रहता है क्योंकि इनकी थिंकिंग उल्टी चलती है, नेगेटिव चलती है। और मतलब ये पेसिमिज्म इनके अंदर होता है कि नहीं हो सकता, और बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। जैसे अगर कोई बीमारी हुई, वो रिलैप्स हो गई, तो ये छोड़ देंगे, जा यार अब ठीक नहीं होना। जैसे मैंने कल आपको स्वीट चेस्टनट के उसमें बताया था, पर स्वीट चेस्टनट वाला फिर कोशिश करता है एक बारी, बट जेंशन वाले कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनकी जो सोच होगी ना, उसको थोड़ा संभालना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जेंशन की स्टेट ऐसी है कि पैदाइशी मैंने आपको इसलिए कहा कि अगर पेरेंट्स ही ऐसे होंगे तो ये डीएनए में आएगा ही आएगा कि नहीं हो सकता। मतलब ये कोई भी काम देखेंगे ना, ये पहले कह देंगे कि ये नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि बाद में कर भी लें, बट बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। अब जेंशन के केस अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे याद आ रहा है, ये इंडिया का केस नहीं है, ये ऑनलाइन केस लिया था मैंने। उनका एक डॉगी था, बहुत अच्छे डॉग लवर्स थे वो। तो उनका डॉगी जेंशन की स्टेट में था। अब जेंशन की स्टेट में कैसे था कि ये जो डॉग शो वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या है, इनके पास एक डॉग है और एक शायद हॉर्स है, तो हॉर्स रेसिंग का भी वहाँ पे बहुत चलता है। तो ये बच्चा फेल हो गया डॉग शो में, और जो हॉर्स था वो नंबर वन आ गया। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको डांट दिया, बस डांट दिया, तो ये वहीं लेट गया कि विदा करो सानू, विदा करो कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। तो बच्चों के साथ भी थोड़ा आपको, चाहे वो पेट्स हों या ह्यूमन किड्स हों, थोड़ा संभल के आपको कंपेयर करना चाहिए। वैसे तो मैं कंपैरिजन कभी भी नहीं कहती कि करना चाहिए। कंपैरिजन जो होता है वो फिर जेलसी को अ, भी बर्थ देता है। तो कंपेयर तो अपने आप को किसी से नहीं करना चाहिए। ऑलवेज फील दैट यू आर यूनिक। बट अगर आप कंपेयर भी कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि बच्चा बहुत सेंसिटिव है और बहुत जल्दी दिल पे ले लेता है, तो उसको जेंशन मत दो। अच्छा, ये जेंशन वालों के लिए भी कोई फ्यूचर नहीं होगा। ये मतलब ये फ्यूचर की तरफ आप पूछोगे ना, और फ्यूचर में क्या करना है, वो कहते हैं मेरा आज जीने का मन नहीं है, तो फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को जेंशन के साथ क्लेमेटिस देनी चाहिए, ठीक है। और जिनका ये सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो, यार मैं ये कर भी नहीं पाऊंगा, तुझे क्यों लगता है कि मैं कर लूँगा, मेरे बस की नहीं है। और फिर ये अपने दोस्तों से अगर कोई कंसल्ट करता है, जैसे सेराटो पर्सनालिटी करती है, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, तो जेंशन और सेराटो दोनों मिला के देनी चाहिए। ज़्यादातर अगर किसी का सन टॉरस में हो तो उसको भी जेंशन आप ज़रूर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, वो टॉरस साइन में आने से, वीनस के साइन में आने से आ, आपकी सोच में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आ, जो सन है वो इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट तब तक नहीं देगा जब तक आपके
फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं। खैर हमारे वो एकदम दूसरा टेंजेंट है। ये इस वक़्त हम सिर्फ बैच फ्लावर की अगर बात करें, तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया कि वो हॉर्स और डॉग में कंपैरिज़न कर रहे थे कि वो फर्स्ट आ गया, तू नहीं आया, तो वो कहता है जी अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, लेट गया वो फटाफट। तो उसको जेनशन देने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा उसके, क्योंकि और कई लोग होते हैं, अगर आप बच्चों में भी देखो बहुत सेंसिटिविटी होती है, आप उनको ज़रा सा डांटोगे और वो अपने दिल में क्या सोच लें आपको कभी नहीं पता होता। अभी इतने सुसाइडल केसेस होते हैं, तो उसमें अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, टीचर ने तंग किया उसको, माँ बाप ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो बता रहा था कि मुझे टीचर बुली कर रही है, बट वो दिल पे ले गया। अब उसको लगा आगे मेरा कुछ नहीं रखा, आगे पढ़ने का भी क्या फ़ायदा जब रोज़ मेरी बेइज्जती हो रही है, हैं? समझ रहे हैं आप? तो फिर उसने क्या कदम लिया, वो जंक्शन से स्वीट चेस्टनट में चला गया, डिप्रेशन उसकी डबल हो गई। और फिर क्योंकि उसको बोलने को मना किया गया था, तो सब ने उसको जकड़ लिया, मस्टर्ड ने भी उसको जकड़ लिया कि वो बोलता नहीं था किसी के साथ, वो तो लेटर लिख के चला गया कि भाई टीचर माता माफ़ कर। तो ये ऐसी स्टेट आने ही मत दो। जहाँ आपको थोड़ा सा लगे बच्चे का नेगेटिव आउटलुक हो रहा है, आप 2 बूंदे पानी में मिला के दे दो, क्या जाता है? आपको खुद को लग रहा है आपकी सेल्स नहीं हो रही है या सेल्स कम हो रही, टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप इजीली गिव अप कर रहे हैं, टेंशन लीजिए, देखिए फिर आपको कितना असर पड़ता है, कैसे आपकी सेल्स चलती हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस लाइफ में, बट ढूंढते लोग बहुत मुश्किल से हैं। हर एक का अपना बिलीफ है, अपनी प्रैक्टिसेस हैं, जिस पे अब मैंने बैच फ्लावर आप लोगों को बताना ही इसलिए शुरू किया आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स के, उनके मेंटल हेल्थ का मैंने टेक केयर किया विथ PFR और मुझे रिजल्ट्स भी दिखे। और एंड आई रियली अप्रिशिएट जो मेरे को आके फीडबैक देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे दें, चाहे वो वॉइस नोट पे दें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि भगवान ने शायद इसलिए इतना लायक समझा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको आसान आपको लेना नहीं चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए, चाहे अगर घर में कोई झगड़ा ही क्यों ना हो। बहुत केसेस ऐसे हैं जिसमें बंदा सुसाइड नहीं चाहता लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली सुसाइड को बुलावा दे रहा है, बट उसके अंदर हिम्मत नहीं है सुसाइड करने की, तो क्या होगा, एक्सीडेंट केसेस होंगे। परेशान कहाँ है, घर पे है। अब बाकी लोग कहते हैं हाँ गृहस्थी में चलता रहता है, नहीं चलता रहता है। जब कभी कोई आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप प्लीज़ या तो किसी थेरेपिस्ट से बात करें, और अगर नहीं करना चाहते तो अपना BFR खुद कीजिए, पहले अपने आप को ठीक कीजिए, आप देखेंगे सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव आउटलुक के ऊपर ज़्यादा मतलब सेल्फ डाउट ज़्यादा रहता है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से नेगेटिव डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। ये एक जिस्ट है जंक्शन का। तो आई होप अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसको जो काम शुरू होने से पहले ही कह दे ये नहीं हो सकता, या जिसको सेल्फ डाउट रहता हो यार ये काम दे दिया, ये मेरे बस का है भी कि नहीं है, या फिर जो ऑलरेडी गिव अप कर चुका हो, देखते ही गिव अप कर दे, या उसको डिसीजन ही हर बात पे नेगेटिव जा रहा है। जैसे कोई बंदा नेगेटिव है, लेट्स से कि अरे राहु काल में नहीं निकलना चाहिए था, राहु काल में निकला, आगे गए, घर ऑफिस जाने के लिए ऑटो नहीं मिला, बस नहीं मिली, का उबर नहीं मिली, बड़ी लेट दफ्तर पहुंचा, बॉस ने डांट दिया, बॉस ने डांटा, कुलीग्स ने मजाक उड़ाया, और फिर उसके बाद खाना, लंच टाइम में खाना खोला तो खाना सारा गिरा हुआ था, खाना बचा ही नहीं खाने के लिए। अब ऐसा बंदा, अब ये मैंने आपको सिचुएशन दी है,
ये मैंने हाफ डे बोला है अभी। अब ये ऐसा बंदा क्या कहेगा यार, मैंने राहु कालम पे निकला था ना, या मैंने काली बिल्ली को देख लिया था ना रास्ता काटते हुए, तो ऐसा हो गया। तो ये टेंशन स्टेट है, क्योंकि एक नेगेटिव बिलीफ के साथ आप निकलेंगे तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। आपके सारे डिसीजन गलत होते जाएंगे। आप अपने जो बॉडी के सेल्स हैं उनको आप मैसेज ही नेगेटिव देते जाएंगे कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे फिर लाइफ में आपको चीज़ें भी ऐसी दिखेंगी जो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो टेंशन स्टेट में हो, या अगर आप खुद हैं, तो प्लीज़ टेंशन लीजिए और इफ़ेक्ट देखिए, आपको कितना अच्छा पड़ेगा। तो आज हमारी डिप्रेशन सीरीज़ ख़त्म हुई। मंडे से हम सीरीज़ शुरू करेंगे नेगेटिव आउटलुक की, ठीक है। बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव आउटलुक वो मंडे से शुरू करेंगे। कल अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है ये पूरी सीरीज़ को लेके, जस्ट मेंशन इट इन कमेंट्स, क्योंकि कल मैंने ये सोचा है कि कुछ एक दो सवाल हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो कल की वीडियो उसके ऊपर ही होगी, ठीक है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।